रेनेसां पीरियड ने लोगों के रिन्यू इंटरेस्ट में लाए, चाहे वो लर्निंग के क्षेत्र में हो, चाहे वो आर्ट के क्षेत्र में हो, चाहे एक्सप्लोरेशन के क्षेत्र में हो, या जितने भी सिग्निफिकेंसेस चेंज हुए वो सब रेनेसां पीरियड की ही देन है। यानी जितनी भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट हुई है इस पीरियड के दौरान, उसने ह्यूमन के वेरियस एस्पेक्ट पर बहुत ही प्रभाव डाला इस रेनेसां पीरियड के दौरान। यानी समाज में नई जागरूकता आई, नई साइंटिफिक डिस्कवरी से लोगों का मन, जो एक उनका दिमाग, उनकी सोच थी, वो ब्रॉड हुई। अब लोग तर्क वितर्क करते थे, अब लोग अंधविश्वास को बिल्कुल भी नहीं मानते थे और हर एक चीज़ की बारीकी पे जा कर के, तह पे तक जा कर के, तब उस वक्त उस चीज़ पे बिलीव करना, साथ ही साथ क्वेश्चन करना, क्वेरीज दिखाना, ये सारी चीज़ें रेनेसां पीरियड में ही डेवलप हुई। उसके बाद उसके साथ ही साथ जो और भी चीज़ें थी जिसमें इन्फ्लुएंस ऑफ द रिफॉर्मेशन मूवमेंट, डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमैनिज्म, ये यहाँ पर इंसानियत का जन्म हुआ। यानी लोग अब इंसान को इंसान समझने लगे और सही चीज़ पर बिलीव करने लगे। साइंटिफिक आउटलुक और भी ज़्यादा एडवांस हुआ। मोनारिकल जो गवर्नमेंट थी उसको स्ट्रेंथ मिली, आर्ट में ग्रोथ हुआ, मिडिल क्लासेस राइज अप हुए, नए नेशनल स्टेट्स बने और उसके साथ इम्पैक्ट ऑफ द जोग्राफिकल एक्सप्लोरेशन हुआ। जहाँ पर लोग पहले दूर देशों में जाने में डरते थे, अब लोगों को कहीं पे भी निकल के कहीं पे भी पहुंचने में कोई भी किसी तरह का डर नहीं था। ये लोग समझते थे कि अर्थ का जो स्फीयर है, शेप में होने के कारण वो अर्थ के किसी भी एज पर कभी भी फॉल अप नहीं होंगे और बल्कि उसके अलावा ये कोई ना कोई डिस्कवरी कर लेंगे या कोई नए लैंड की तलाश हो जाएगी। तो इस पीरियड ने यूरोप में, स्पेशली इटली और रोम में काफ़ी जागरूकता लाई। लोगों ने इस पीरियड में, जिसे कहते हैं ना, रीबर्थ ऑफ द सोसाइटी, तो वाकई सोसाइटी की रीबर्थ हुआ। लोगों के अंदर जागरूकता के साथ साथ नई और चीज़ों का इनोवेशन हुआ। बच्चों, अब इस चैप्टर में आपको लेसन एट द ग्लैंस दिया हुआ है, जो कि मैं आपको दिखाती हूँ। ये है लेसन एट द ग्लैंस, और ग्लैंस है